बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वाजिद, आपका बायो टीचर। आज हम इंशाल्लाह 9th क्लास का नेक्स्ट जो बायो का टॉपिक है वो है इंडिविजुअल लेवल। इसके बारे में स्टडी करेंगे। जिस तरह के हमने पिछला लेवल ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पढ़ा था, हम क्योंकि लेवल हमने स्टार्ट किए हुए हैं तो प्रीवियस लेवल जो होता है ना वो मिलकर नेक्स्ट लेवल बनाता है। तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलकर क्या बनाएगा? इंडिविजुअल लेवल बनाएगा। पहले तो हम देखते हैं कि ये इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है। इंडिविजुअल ये है क्या? इंडिविजुअल का मतलब होता है फर्द। क्या मतलब होता है? फर्द। ठीक है ना। कोई एक स्पीशीज है, जिस तरह इंसानों की स्पीशीज है, इसमें से जो एक फर्द होगा ना उसको हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल कहते होते हैं। ये इंडिविजुअल किस तरीके से बनता है, ठीक है ना, कौन कौन सी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होती है इसमें, ये हम आज स्टडी कर रहे हैं। तो इसको दूसरा नाम हम दे सकते हैं इंडिविजुअल लेवल। इसको दूसरा हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल भी कहते होते हैं। क्या कहते होते हैं? ऑर्गेनिज्म लेवल। ठीक है, इसको ऑर्गेनिज्म लेवल भी कहते हैं। मतलब जो जानदार होता है उसका लेवल, एक पूरा फर्द होता है वो लेवल। तो हमने पिछला जो लेवल पढ़ा था ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल, जारी बात है उसको जब हम मिलाएंगे, ठीक है ना, उसका जो फंक्शन होगा एक दूसरे से रिलेटेड होगा तो हम क्या कहेंगे? क्या बन जाएगा? इंडिविजुअल लेवल बन जाएगा। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर देखते हैं, इसके डिफाइन करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट organ and organ systems and organ systems, ठीक है ना। यानी कि एक तरह के नहीं होंगे ऑर्गन, ना एक तरह के सिस्टम्स होंगे, डिफरेंट होंगे। डिफरेंट ऑर्गन और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो फिर क्या बना देंगे? ऑर्गेनाइज टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल लेवल, एन इंडिविजुअल लेवल। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ तरह के जो ऑर्गन होते हैं, ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम होते हैं। ऑर्गन कौन से हो गए? किडनीज हो गए, हमारा स्टमक हो गया, हमारा हार्ट हो गया। ऑर्गन सिस्टम कौन से होते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ठीक है ना, एक्सक्रेटरी सिस्टम। मतलब जितने सिस्टम्स होते हैं, डिफरेंट सिस्टम, ठीक है ना। ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन जब आपस में क्या हो जाएंगे? ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, आपस में मुंसलिक हो जाएंगे, तो वो क्या बना देंगे? इंडिविजुअल लेवल बना देंगे। क्या बना देंगे? इंडिविजुअल लेवल बना देंगे। ठीक है। तो आप स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर, मतलब एक फर्द के अंदर, एक जानवर के अंदर, ठीक है ना, जितने भी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं। क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटेड। अब ये कोऑर्डिनेटेड क्या होता है देखें। नेटेड क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के में राब्ते में होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? मुंसलिक होते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि एक इंडिविजुअल लेवल के अंदर, एक फर्द के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं या जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं वो एक दूसरे के साथ क्या है? राब्ते में है, कोऑर्डिनेटेड में है, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जब यही ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर काम करते हैं तो एक लेवल बनता है जिसको इंडिविजुअल लेवल कह सकते हैं, आप ऑर्गेनिज्म लेवल भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। इसके आगे हम एग्जांपल लेते हैं। देखें एग्जांपल, तो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? देखें, जब कोई इंसान के एग्जांपल ले लेते हैं हम, आपकी बुक में भी यही दी गई है। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, ठीक है, तो उसके जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। मतलब उसका मस्कुलर सिस्टम बहुत ज़्यादा क्या कर रहा होता है? वर्क कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है। अब यहाँ पर हम इसका कोऑर्डिनेशन देखते हैं, तो सिर्फ मस्कुलर टिश्यू ही काम नहीं करता, ठीक है ना, उसके साथ दो और सिस्टम है जो उसके साथ काम कर रहे होते हैं। अगर वो दो सिस्टम काम ना करें
तो ज़ाहिरी बात है हमारा जो मस्कुलर जो सिस्टम है, जो मसल्स हमारे काम कर रहे होंगे, वो वहाँ तक सही तरीके से ऑक्सीजन और खुराक नहीं पहुँच पाएगी, जिसकी वजह से मसल्स फिर काम सही तरीके से नहीं करेंगे। तो हम जब बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे मसल्स काम करते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है? मस्कुलर सिस्टम, ठीक है ना, ठीक है। ये जो मस्कुलर सिस्टम है, ये जब हम हार्ड वर्क करते हैं ना, तो हमारे जो मसल्स होते हैं बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। तो इसमें देखिए दो सिस्टम ऐसे हैं जो इसके साथ काम करते हैं। एक होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करेगा? जब हम बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो ज़ाहिर बात है हमें तेज़ी से ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत स्पीड से ऑक्सीजन अंदर पहुंचाएगा, ठीक है ना, तेज़ी से अंदर पहुंचाएगा। अब ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गई है? हमारे फेफड़ों में, हमारे लंग्स में। अब लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंचाना किसका काम था? रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम था। अब और ये लंग्स से उठाकर, ठीक है ना, कहाँ तक पहुंचाना है? मसल्स तक पहुंचाना है। वो किसका काम है? सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। किसका काम है? सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये लंग्स से, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गई है? फेफड़ों में। वहां से सर्कुलेटरी सिस्टम, जो खून की गर्दिश वाला जो सिस्टम होता है, निज़ाम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। कौन सा? सांस का जो सिस्टम है। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये खून की गर्दिश का जो सिस्टम है उसको कहते हैं। और मस्कुलर सिस्टम किसे कहते हैं? जो मसल्स का सिस्टम है हमारे, ठीक है। तो क्या करेगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम ने ऑक्सीजन को फेफड़ों में पहुंचाया, सर्कुलेटरी सिस्टम खून ने ऑक्सीजन को उठा के मसल्स तक पहुंचा दिया। और हमारी जो ज़रूरत थी जी, ठीक है ना, किसकी? खुराक की जो ज़रूरत थी वो पूरी हो गई, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी वो भी पूरी हो जाएगी। ये देखें, तो मतलब ये सिस्टम और ये सिस्टम इसके साथ क्या हो जाता है? ज्वाइंट हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है ना। और हमारी ज़रूरत के मुताबिक जो हमारी खुराक होती है, जो ऑक्सीजन होती है, वो हम तक पहुंच जाती है, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हार्ड वर्किंग के दौरान में। तो स्टूडेंट एक बार फिर आपको इसके बारे में बता दो, बहुत शॉर्ट सा एक तरह का लेवल है ये। इंडिविजुअल लेवल, इसको दूसरा नाम देते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल। इंडिविजुअल का मतलब होता है फर्द, ठीक है ना। जब डिफरेंट ऑर्गन्स देख लें, जब मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम आपस में क्या हो जाए? ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, ठीक है ना, आपस में मुनज़्ज़म हो जाए, आपस में मिल जाए, फिर क्या बन जाता है? टू फॉर्म इंडिविजुअल लेवल। तो इंडिविजुअल लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल भी कह सकते हैं, ऑर्गेनिज्म लेवल बन जाता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम इंडिविजुअल लेवल के अंदर पढ़ रहे होंगे, इंडिविजुअल लेवल के अंदर जितने ऑर्गन होंगे, क्या होंगे? ऑर्गन होंगे। यहां पर हम कह सकते हैं ऑर्गन, ठीक है, एक ये, और दूसरा मैं यहां पर लिखता हूं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है ना। ये ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटेड होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ मुंसलिक होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों को लाजमी लिखना होगा और आपको पता भी होना चाहिए कि इंडिविजुअल लेवल के अंदर जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटेड होते हैं, आपस में मुंसलिक होते हैं, आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं। अब मैंने आपको एग्जांपल बताई कि जब एक इंसान बहुत ज़्यादा वर्जिश कर रहा हो, एक्सरसाइज कर रहा होता है, हार्ड वर्क कर रहा होता है, जैसे मजदूर है, अगर वो भारी काम कर रहा है, तो उसके मसल्स तेज़ी से काम कर रहे होते हैं और उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फूड एंड ऑक्सीजन की। किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फूड एंड ऑक्सीजन, फूड एंड ऑक्सीजन, इन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। और ये दोनों यहाँ से आ जाती है, ठीक है। तो फूड एंड ऑक्सीजन की ज़रूरत कहाँ से पूरी होती है? वहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम तेज़ी से काम करता है, ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी लंग्स में, फेफड़ों में पहुँचा देता है, ठीक है। फिर वहाँ से सर्कुलेटरी सिस्टम लंग से, फेफड़ों से क्या उठाता है? ऑक्सीजन उठाता है, कहाँ तक पहुँचा देता है? हमारे मसल्स तक, जिससे हमारी ज़रूरत पूरी की जाती है। तो स्टूडेंट ये एक छोटा सा लेवल था, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।